आज मैं ये जो कहानी कहने जा रही हूँ ये कठोपनिषद से ली गई है। इसमें ऋषि वाश्रवस होते हैं। एक बार उन्होंने सर्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया और उस यज्ञ के दौरान उन्होंने अपना सर्वस्व दान करने का निश्चय किया। जब वो यज्ञ समाप्ति पर अपनी बूढ़ी गायें दान कर रहे थे तो पास में ही उनका जो पुत्र नचिकेता खड़े थे। उन्होंने प्रश्न किया कि आप ये बूढ़ी गायें क्यों दान में कर रहे हैं, ये किसके काम आएगी, ये न तो दूध देती है। और पुनः वही प्रश्न उनसे बार बार किया, आप फिर क्या मुझे भी दान में दे देंगे क्योंकि मैं भी आपको बहुत प्रिय हूँ। फिर तीसरी बार फिर प्रश्न किया तो इस तरह से ऋषि वाश्रवस क्रोधित हो गए और उन्होंने गुस्से में आके ये कहा कि जा मैं तुझे यम को दान करता हूँ। जब ऋषि वाश्रवस ने यह बात कही तब यज्ञ की अग्नि जल रही थी। इस तरह से अग्नि भी साक्षी हो गई। नचिकेता फिर यमलोक के लिए निकल पड़े। जब वो यमराज के वहाँ चले गए तो यमराज उस वक्त वहाँ पे नहीं थे, तो वो 3 दिन तक उनके द्वार पर प्रतीक्षा करते रहे। जब 3 दिन के बाद यमराज लौटे तो उन्होंने पहले उनका अतिथि सत्कार किया और पूछा कि हे बालक, तुम यहाँ किस लिए आए हो। और उसके उपरांत यम ने उसको 3 वरदान मांगने को कहा क्योंकि वो 3 दिन तक उनके द्वार पर प्रतीक्षा कर रहा था। तब नचिकेता पहला वरदान ये मांगता है कि जब मैं वापस पृथ्वी पर जाऊं तो मेरे पिता ऋषि वाश्रवस क्रोधित नहीं हो और मुझे प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर ले। दूसरे वर के रूप में मुझे अग्नि यज्ञ के उचित अनुष्ठान की शिक्षा दें। यमराज ने उसकी भी शिक्षा दे देते हैं। नचिकेता ने तीसरे वर के रूप में जीवन और मृत्यु के रहस्य का वरदान मांगा। तब यम कहते हैं कि तुम इस वरदान के एवज में मेरे से कुछ भी ले लो, पूरा सांसारिक सुख ले लो, लेकिन इसको रहने दो। लेकिन नचिकेता अपने शब्दों पर अडिग रहते हैं और वो कहते हैं कि मुझे तो यही जानना है। इसके जवाब में यम कहते हैं कि आत्मा का न तो जन्म होता है न मरता है, न उसका वध किया जा सकता है, न वो नष्ट होता है। आत्मा सभी सत्ताओं में विद्यमान भी रहता है। वह लघुतम से भी लघुतर और विशालतम से भी विशालतम होता है। आत्मा शरीर रूपी रथ का स्वामी है। बुद्धि हमारी सारथी है, इंद्रियां हमारे अश्व हैं और विवेक लगाम है। एक बार परमात्मा की सिद्धि हो जाने पर मृत्यु का भय भी नहीं रहता है। नचिकेता की जिज्ञासा शांत होने पर उसको यमराज पृथ्वीलोक पे वापस भेज देते हैं और आगे जाकर यही नचिकेता बहुत बड़ा विद्वान बनता है।